महाभारत महाभारत महाभारत। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात वो युद्ध की मंत्रणा में लग गए। वो विराट नगर से निकलकर उपलव्य नगर में रहने लगे और दूत भेजकर अपने मित्र बंधुओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा, भांजे अभिमन्यु और कई यदुवंशियों को लेकर उपलव्य नगर पहुँचे। दूसरी तरफ पांचाल नरेश और काशी राज भी अपनी सेनाएं लेकर पांडवों की सहायता के लिए पहुंचे। सबसे पहले अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ किया गया और फिर मंत्रणा में लग गए। श्री कृष्ण का मानना था कि पांडव शांत हो जाएं और दोनों के मध्य संधि हो जाए। इसके लिए किसी को शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना होगा। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन उनकी बातों का पांडव के हितैषियों ने विरोध किया और पांडव द्रौपदी का अपमान का बदला लेने को कहा। श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं मानी और उनको वापस द्वारका लौटना पड़ा। अब पांडव अपनी सेना बढ़ाने में लग गए थे और चारों दिशाओं में दूत भेजकर सेना एकत्रित करने लगे। श्री कृष्ण स्वयं एक महान योद्धा थे और उनके पास नारायणी नाम की सेना थी। अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता के लिए द्वारका के लिए रवाना हो गए। संयोग से दुर्योधन भी उसी समय श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। अब दुर्योधन अर्जुन से पहले आ गया, लेकिन श्री कृष्ण उस वक्त सो रहे थे। इसलिए अभिमानी दुर्योधन श्री कृष्ण के बिस्तर के पास उनके सिर की तरफ बैठ गया और उनके जगने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण के विनम्र भक्त होने के नाते वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ जमीन पर बैठ गए। जब श्री कृष्ण जगे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने पैरों की तरफ बैठे अर्जुन को देखा, इसलिए उन्होंने अर्जुन को उनके अनुरोध सुनने का अधिकार दिया। अब श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को कहा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, मेरे पास नारायणी नामक वीरों की सेना है, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक सेना में मैं अकेला निशस्त्र रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। इसलिए अर्जुन, मैं तुमको चुनाव का पहला मौका देता हूँ। तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी चाहते हो। अब दुर्योधन घबरा गया, क्योंकि यदि अर्जुन नारायणी सेना मांग लेगा तो वो निशस्त्र कृष्ण का क्या करेगा। लेकिन अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से श्री कृष्ण से कहा, आप चाहे कोई शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़े, लेकिन आपसे विनम्र विनती है कि मैं आपको ही अपनी सेना में चाहता हूँ। दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ और अर्जुन को मूर्ख समझने लगा कि उसने विशाल नारायणी सेना के स्थान पर निहर्ष श्री कृष्ण का चुनाव कर लिया। अब दुर्योधन को नारायणी सेना मिल गई और वो चला गया। बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, वासुदेव, ये तो निश्चित हो गया कि आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और आप अकेले ही अनेकों महारथियों के बराबर हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप युद्ध मेरे सारथी बनकर मेरा मार्गदर्शन करें। अब अर्जुन पे संतुष्ट होकर चले गए। अब दुर्योधन सहायता के लिए श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गया और उनसे युद्ध में उनका साथ देने को कहा। जवाब में बलराम ने कहा, दुर्योधन, तुम तो जानते हो कि कौरव और पांडव दोनों ही मेरे संबंधी हैं। मैंने तो कृष्ण को भी इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मना किया, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है। अब तुम तो जानते हो, जिस तरफ कृष्ण ना हो उधर तो मेरा रहना उचित ही नहीं है और अर्जुन की सहायता मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं इस युद्ध में तटस्थ रहने का वचन देता हूँ। बलराम उन महारथियों में से एक थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब दुर्योधन की खुशी की सीमा नहीं रही, क्योंकि एक तरफ उसके श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिल गई और दूसरी तरफ बलराम जी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे।
अब मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माता के भाई थे, इसलिए वो पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य नगर जाने को तैयारियां करने लगे और अपनी सेना का पड़ाव मध्य में रखे हुए थे। उसी समय दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि राजा शल्य पांडवों के पास जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि राजा शल्य की सेना बहुत विशाल है और यदि उन्हें वो सेना मिल गई तो वो अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अब दुर्योधन राजा शल्य के डेरे पर पहुंच गए और उनका आदर सत्कार करने लगे। राजा शल्य ने प्रसन्न होकर दुर्योधन को उसकी तरफ से लड़ने का वचन दिया। अब राजा शल्य उपलव्य नगर पहुंच गए और उनको बताया कि दुर्योधन ने धोखे से उनको उनकी तरफ कर लिया, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण अब तो पांडवों के बजाय कौरवों की तरफ से ही मैं लड़ूंगा। अब पांडवों की तरफ 7 अश्वरोहिणी सेना और कौरवों की तरफ 11 अश्वरोहिणी सेना हो गई थी। अब हस्तिनापुर की सभा में भीष्म पितामह ने पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और भीष्म पितामह के कहने पर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों से मित्रता का प्रस्ताव देकर भेजा। संजय ने उपलव्य नगर जाकर युधिष्ठिर से मुलाकात की और संधि का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह लेना उचित समझा और पांडवों का शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। उसने संजय से यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव भी दे दें तो ये संतोष कर लेंगे और संधि कर लेंगे। अब राजदूत संजय के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, पिताजी, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वो हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं। अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। पिताश्री, मैं एक तिनके भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। अब शांति वार्ता के लिए निकले श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और उनका वहां पर भव्य स्वागत हुआ। श्री कृष्ण ने अगले दिन सभा में आकर धृतराष्ट्र से बोले, राजन, आप जानते हैं कि पांडव शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप ही उचित फैसला लें। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण की सहमति जताई और श्री कृष्ण की बात जारी रखते हुए दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनसे संधि कर लो। अगर ये शर्त तुम मान लो तो पांडव तुम्हें युवराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोणा ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो अपनी हट पर अड़ा रहा और उसने अपनी मां गांधारी की भी बात नहीं सुनी। अब शांति दूत बने श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया कि अब शांति स्थापना की संभावना लुप्त हो चुकी है और वो वापस उपलव्य नगर लौट गए। अब कुंती ने कर्ण को सारी सच्चाई बताई कि वो उनका पुत्र और पांडव उनके भाई हैं और अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने से मना किया, लेकिन कर्ण ने अंतिम समय पर कौरवों के साथ छोड़ने से मना कर दिया और केवल कुंती को इतनी सांत्वना दी कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव के प्राण नहीं लेंगे। इस तरह अब कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए तैयार हो गया। महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत।